हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल 4 आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है। विक्रम सोलर का आईपीओ, श्रीजी शिपिंग का आईपीओ, पटेल रिटेल का आईपीओ और जैम एरोमेटिक्स का आईपीओ। तो इस पर हमारा फाइनल अपडेट क्या है, अप्लाई करें या नहीं करें। करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। और देखिए दोस्तों, सारी चीजें मैं आपके क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। और दोस्तों, दूसरे जो आईपीओ हैं उनका भी हम लेटेस्ट अपडेट जानेंगे। मंगल इलेक्ट्रिकल का आईपीओ, विक्रांत इंजीनियरिंग का आईपीओ। उसके अलावा आज रीगल रिसोर्सेज की आईपीओ की लिस्टिंग थी। लिस्टिंग उम्मीद से काफी अच्छी देखने को मिली। हमने उम्मीद की थी 125 से 135 रुपए के बीच में लिस्ट हो सकता है, बट 141 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई। करीब करीब 40% जैसा हमें प्रॉफिट देखने को मिला। लगभग हमें 6000 रुपए जैसा एक लॉट पर प्रॉफिट देखने को मिला। काफी अच्छी बात रही, मतलब जितना उम्मीद थी उससे अच्छा मिल गया। पर्सनली आप पूछेंगे मैंने क्या किया, मैंने तो देखिए सेल कर दिया। मेरा टारगेट यही था लिस्टिंग गेंस के हिसाब से, तो मैंने सेल कर दिया। उसके अलावा जितना उम्मीद थी उससे भी अच्छा मिल गया। फिर क्या दिक्कत है, फिर मैं ज्यादा सोचता नहीं हूं। जो सोचा था वो मैं टारगेट फिक्स रखता हूं। या तो लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलता हूं, लिस्टिंग गेंस है तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से सोचता हूं भाई। फिर बाद में भले ही ऊपर चला जाए, मैं उसका नहीं सोचता हूं कि भाई ऊपर चला गया, वो हो गया, बाद में 60% मिल जाता, वो नहीं। टारगेट फिक्स रखो, टेंशन फ्री रहो। जो मिल गया ठीक है, और क्या चाहिए। आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड करके बैठे, सेल कर दिया। कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी आपको हेल्प चाहिए तो आप रिव्यू वाला वीडियो देख लीजिए, लिस्टिंग के स्ट्रैटेजी वाला देख लीजिए और फाइनल अपडेट वाला देख लीजिए। उससे आपकी हेल्प हो जाएगी कि आपको क्या करना, आगे का डिसीजन आप आराम से ले पाएंगे। फिर अब दोस्तों फाइनल अपडेट जान लेते हैं। सबसे पहले विक्रम सोलर का आईपीओ, उस पर हमारा फाइनल अपडेट क्या है। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं। नॉलेज जैज है, जैज पैरामीटर्स में जिनको पर्सनली मेरे हिसाब से कहता हूं, ये सिर्फ हम रिस्क मापने के लिए देखते हैं। अभी की कंडीशन क्या है, अभी की कंडीशन के हिसाब से रिस्क बन रही है या थोड़ा रिस्क फ्री है, वो ही हम देखते हैं। उसके अलावा मेरी तरफ से कोई अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। जो भी डिसीजन बनाना वो तो आपको खुद को बनाना है। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से जो हमारा पहला पैरामीटर देखते हैं, जीएमपी। जीएमपी अंदाजा होता है, बट एजुकेशन पर्पस के लिए, रेफरेंस के लिए भी जानना जरूरी है। जो मार्केट में क्या डिमांड है उस हिसाब से भी चलना जरूरी है ना। तो जीएमपी अभी इसकी नियरली 15% के आसपास बता रही है, लगभग 50 रुपए पर शेयर। जो जीएमपी अभी डाउन हुई है मार्केट में, जो इसकी खबर फैली है, केस चल रहे हैं, इस कारण जीएमपी डाउन देखने को मिली है। मुझे उम्मीद है कि इसकी जो लिस्टिंग है थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं सही होऊंगा, पर्सनली मुझे फील हो रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो मैं जीएमपी में पूरा 1 पॉइंट देना चाहूंगा। फिर दोस्तों एंकर लिस्ट इसकी अच्छी आई है, यहां पर भी पूरा 1 पॉइंट इसको मिल जाता है। फिर बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्रिप्शन 4.5 गुना से ऊपर सब्सक्राइब हुआ है टोटल 2 दिन के अंदर। अच्छा सब्सक्रिप्शन है, इश्यू साइज बड़ा है, इस हिसाब से सब्सक्रिप्शन तो बढ़िया ही मिला है। मतलब क्यूआईबी पोर्शन को छोड़कर सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो गए हैं। तो यहां पर भी मैं पूरा 1 पॉइंट देना चाहूंगा। वैल्यूएशंस देखा जाए तो पी वाइज महंगी नजर आ रही है, क्योंकि इसकी अर्निंग्स कम है। तो यहां पर मैं आधा पॉइंट देना चाहूंगा। आधा पॉइंट इसीलिए क्योंकि इसका जो प्राइस बैंड है वो काफी अट्रैक्टिव है। तो 4 में से लगभग 3.5 पॉइंट बन जाते हैं। आधा पॉइंट और भी काट दे तो भी 3 पॉइंट है। अभी भी रिस्क फ्री नजर आ रहा है, मतलब ज्यादा इसके अंदर अभी की कंडीशन देखते हुए इतना ज्यादा रिस्क नहीं है। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो कमेंट करके बता दीजिएगा। जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाए। फिर दोस्तों बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं, इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। तो पॉजिटिव में ये कि इसका सेक्टर काफी अच्छा है। ये जो सोलर सेक्टर है, सोलर पीवी मॉड्यूल या सोलर प्लेट ये बनाती है, वो काफी डिमांडिंग है। फ्यूचर में इसकी काफी डिमांड रह सकती है। हालांकि अभी इसके अंदर कंपटीशन भी बढ़ गया है, बट इसका नंबर टॉप 4 प्लेयर्स में आता है, मतलब टॉप 4 लीडिंग कंपनीज में इसका नंबर है। काफी अच्छी बात है। और भी ज्यादा ये एक्सपेंड करने वाली है, भी अपनी कैपेसिटी और भी बढ़ाएगी। तो इस हिसाब से फ्यूचर इसका अच्छा नजर आ रहा है। दूसरा, फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग नजर आ रही है, बैलेंस्ड नजर आ रही है कंपनी। फाइनेंशियली ज्यादा दिक्कत नहीं है। आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है, मतलब इसके काफी पॉइंट्स अच्छे हैं। बैलेंस्ड कंपनी आप इसको कह सकते हैं। फिर नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स देखिए, अभी केस वाली बात चली कि अभी केसेस ज्यादा है। केसेस क्या है, वो लेन देन के ज्यादा है, लोन के हैं, टैक्स के रिलेटेड ज्यादा केसेस है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई ज्यादा दिक्कत है। हाँ, ये केसेस को भी इसको सुलझाना पड़ेगा, इस पर भी फोकस करना पड़ेगा। ये भी थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट तो डालता ही है, इसीलिए हम इसको नेगेटिव में ले रहे हैं। दूसरा एक नेगेटिव लगा कि पीयर्स के मुकाबले थोड़े मार्जिन कम है। वारी एनर्जीज वगैरह उनको देखें तो उनके मार्जिन 10% से ऊपर है, इसके मार्जिन 4% के आसपास है। तो ये इस पर थोड़ा इसको फोकस करना पड़ेगा, मार्जिन वगैरह बढ़ाने पड़ेंगे। ये चीज क्लियर है। बाकी ओवरऑल अट्रैक्टिव नजर आ रही है लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से। पर्सनली मैं भी इंटरेस्टेड हूँ लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से। आप लोग अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे वो कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाए। आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करेंगे या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर दोस्तों अभी जो आईपीओ चल रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो डिमांड जिस आईपीओ की चल रही है, पटेल रिटेल का आईपीओ। तो उसके लिए भी सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई फाइनल अपडेट, भाई लिस्टिंग गेंस के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे 4 पैरामीटर्स, जैज पैरामीटर्स। तो सबसे पहला जीएमपी इसकी काफी अच्छी बता रही है, 20% के आसपास सबसे ज्यादा डिमांड अभी इसकी चल रही है।
करीबन 51 रुपए पर शेयर इसकी जीएमपी आज की तारीख में बता रही है। ठीक है, तो यहां पर मैं पूरा 1 पॉइंट देना चाहूंगा। फिर दूसरा है सब्सक्रिप्शन भी काफी अच्छा मिला है, 19-20 गुना के आसपास ये टोटल सब्सक्राइब हो गया है, तो सब्सक्रिप्शन के अंदर भी मैं पूरा 1 पॉइंट देना चाहूंगा और सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं। फिर एंकर लिस्ट छोटा इश्यू साइज है, फिर भी 1-2 अच्छे नाम हैं, तो यहां पर भी मैं आधा पॉइंट देना चाहूंगा। वैल्यूएशंस भी ठीक है, आधा पॉइंट वहां पर भी मिल जाता है, तो 4 में से लगभग 3 पॉइंट बन जाते हैं। आधा पॉइंट और भी आप काट लो आपकी मर्जी से तो भी 2.5 पॉइंट बनता है, तो मतलब अभी थोड़ा रिस्क से बाहर नजर आ रहा है, अभी की कंडीशन देखते हुए बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अप्लाई करना नहीं करना, वो तो आपको खुद को सोचना है। ठीक है, तो अभी की कंडीशन के हिसाब से ऐसा रिस्क कम नजर आ रहा है। बाकी कल आप QIBs का भी सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं हेल्प के लिए। बाकी आप लोग क्या करेंगे वो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये कि इसका जो सेक्टर है वो डिमांडिंग है। ये जो रिटेल बिजनेस है, सुपरमार्केट वाला बिजनेस, इसकी डिमांड हमेशा रहती है और कंपिटिटिव सेक्टर भी है। मतलब इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां, लिस्टेड अनलिस्टेड प्लेयर्स भी हैं और छोटे मोटे जो आम खाम प्लेयर्स भी आप आपके साइड में भी देख सकते हैं, उनके पास भी काफ़ी ऐसे सुपरमार्केट या छोटे स्टोर्स बने हुए होते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये भी चीज़ है, इसीलिए कुछ खास तो करना ही पड़ता है इनको। बाकी पॉजिटिव ये है कि प्रमोटर्स इसके एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी इनको अच्छा एक्सपीरियंस है और 43 स्टोर्स हैं इसके महाराष्ट्र के आसपास, और भी ये एक्सपेंड करने का सोच रही है। मतलब महाराष्ट्र के अंदर ही पुणे मुंबई के आसपास और भी एक्सपेंड करने का सोच रही है, काफ़ी अच्छी बात है। फ्यूचर देख मतलब इसके अंदर अच्छा नजर आ रहा है। बाकी इसकी मार्जिन हालांकि कम है 3% के आसपास ही, पर हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ा है इसका मार्जिन, ये अच्छी बात है। बाकी ROE वगैरह बढ़िया है। तो ये है इसके कुछ पॉजिटिव्स। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए, एक तो डेट इसके ऊपर ज़्यादा, उधारी काफ़ी ज़्यादा है, IPO से थोड़ा बहुत ही पे कर पाएगी, तो डेट पर इसको फोकस करना पड़ेगा, आने वाले टाइम में डेट पे करना पड़ेगा। दूसरा, इसका रेवेन्यू जो है थोड़ा डाउन हो रहा है, इस पर भी इसको फोकस करना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ें इसके लिए नेगेटिव है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखिए तो थोड़ा रिस्क नजर आ रहा है। ये 2 पॉइंट्स अगर सुधारती है तो लॉन्ग टर्म में अच्छी साबित हो सकती है, बट अभी के लिए थोड़ा तो रिस्क है ही। पर्सनली मैं लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे थोड़ा रिस्क नजर आ रहा है। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। फिर दोस्तों श्रीजी शिपिंग का IPO, तो अब सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे 4 पैरामीटर्स जैज या नॉलेज जैज पैरामीटर्स, GMP देखिए अभी देखा जाए तो इसकी काफी कम चल रही है, लगभग 13% के आसपास है, 34 रुपए पर शेयर। मतलब आप मान के चले कि 10 से लेकर 15% के बीच में मान के चल सकते हैं, तो यहां पर मैं इसको आधा पॉइंट देना चाहूंगा। फिर बात आती है एंकर लिस्ट की, तो एंकर लिस्ट में भी 1-2 बड़े नाम शामिल है, तो यहां पर भी मैं आधा पॉइंट देना चाहूंगा। बाकी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन कंपैरेटिवली देखें अदर जो IPOs हैं उनमें से कम इसको सब्सक्रिप्शन मिला है, तो यहां पर मैं आधा पॉइंट देना चाहूंगा, पूरा पॉइंट नहीं देना चाहूंगा। फिर बात करें वैल्यूएशंस की देखिए इसका कोई भी पीयर कंपैरिजन मतलब पीयर कंपटीटर नहीं है, बट ये छोटी कंपनी है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत और अपना प्राइस बैंड सस्ता कर सकते थे। बाकी ठीक है, इतना महंगा नहीं है, तो यहां पर भी मैं इसको आधा पॉइंट देना चाहूंगा। ठीक है, तो इसके पॉइंट बन जाते हैं 2, 4 में से 2 पॉइंट, मतलब न्यूट्रल टाइप का है। इस हिसाब से आप QIBs का कल सब्सक्रिप्शन देखिए तो थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, कल मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, इसीलिए टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मुझे भी थोड़ा ऐसा इसके अंदर न्यूट्रल मतलब 50-50 लग रहा है, तो कल मैं भी QIBs का सब्सक्रिप्शन देखूंगा 2-2:30 बजे के आसपास कैसा आता है, उस बेसिस पर आगे मैं डिसीजन बनाऊंगा। बाकी आप लोग क्या करेंगे वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी की कंडीशन के हिसाब से न्यूट्रल नजर आ रहा है, ज्यादा रिस्क भी नहीं है, ज्यादा ऐसा रिस्क फ्री भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि इसका सेक्टर अच्छा है, लॉजिस्टिक जो सेक्टर है, और अभी कोई भी इसका पेयर कंपैरिजन नहीं है, लिस्टेड कंपनीज कोई भी नहीं है। हालांकि अनलिस्टेड प्लेयर्स तो खूब है, पर लिस्टेड अभी कोई कंपनीज नहीं है, ये इसके लिए थोड़ा बेनिफिट है। ROE वगैरह बढ़िया है। फिर नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स में ये है कि इसके ऊपर डेट ज्यादा, उधारी ज्यादा है, और IPO के पैसे थोड़ा बहुत ही उधारी अपनी चुका रही है, तो ये IPO के बाद भी डेट रह जाएगा, इस पर इसको फोकस करना पड़ेगा। दूसरा, इसका भी रेवेन्यू थोड़ा डाउन हो रहा है पटेल रिटेल की तरह, तो ये 2 चीजें इसके लिए नेगेटिव है। देखिए रेवेन्यू डाउन होना, इनकम डाउन होना थोड़ा सा नेगेटिव होता ही है, तो ये 2 चीजें जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिस्क नजर आ रही है। तो इन दोनों चीजों को अगर सुधारती है तो अच्छी कंपनी ये साबित हो सकती है, बट ये 2 रिस्क अभी बने हुए हैं। तो पर्सनली मुझे इसमें अभी देखिए न्यूट्रल टाइप का लग रहा है लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से, तो कल मैं QIBs का सब्सक्रिप्शन देखूंगा, उस बेसिस पर मैं बनाऊंगा डिसीजन अपना। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। फिर दोस्तों जैम एरोमेटिक्स का IPO, तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से हमारे जो 4 पैरामीटर्स हैं उनमें से पहला पैरामीटर है GMP अभी इसकी काफी कम बता रही है, करीबन 8% के आसपास, 27 रुपए पर शेयर, तो अभी 10% से भी कम है, तो मैं यहाँ पर पूरा 0 पॉइंट देना चाहूंगा, मतलब पूरा पॉइंट, कोई भी पॉइंट नहीं है इसको। सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो 2.90 टाइम्स, 2.90 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। मतलब ओवरऑल सारे अभी IPOs देखे तो उनमें से कम सब्सक्रिप्शन है इसको, तो यहाँ पर भी मैं इसको आधा पॉइंट देना चाहूंगा।
बाकी एंकर लिस्ट में एक दो अच्छे नाम हैं, अबव एवरेज कह सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आधा पॉइंट एंकर लिस्ट के अंदर देना चाहूंगा। बाकी वैल्यूएशन इसकी सही है, वैल्यूएशन में पूरा 1 पॉइंट देना चाहूंगा। तो यहाँ पर भी जो इसका पॉइंट बन रहा है न्यूट्रल, 4 में से 2 पॉइंट बन रहे हैं। तो कल QIBs का हमें सब्सक्रिप्शन देखना चाहिए लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर भी मैं भी यही कल QIBs का सब्सक्रिप्शन देखूंगा। बाकी दोस्तों डिसीजन आप अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव्स में ये है कि इसका सेक्टर अच्छा है, ये जो केमिकल सेक्टर है थोड़ा डिमांड के अंदर रहता है, मतलब और फॉरेन मतलब विदेशी एक्सपोर्ट के अंदर भी काफ़ी डिमांड रहती है। बाकी इसका कस्टमर बेस अच्छा है, जो कोलगेट है, पतंजलि है, डाबर है, इस तरह के कस्टमर बेस हैं। खुशबू वाले जो ऑयल्स हैं वो लेती है ये, ठीक है, मतलब बाकी कंपनियां इससे खरीदती है। और खुशबू वाले जो ऑयल्स केमिकल्स के अंदर इसकी एक्सपर्टीज़ है। एंकर लिस्ट इसकी अच्छी आई है, फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है, IPO के बाद और स्ट्रांग हो जाएगी, और IPO के बाद डेट वगैरह इसका मतलब काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, ये इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। बाकी वैल्यूएशंस भी अच्छी है और इसके प्रॉफिट मार्जिन भी स्थिर हैं, 10 से 11% के बीच में इसके प्रॉफिट मार्जिन है, काफ़ी अच्छी बात है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए कि ये सेक्टर थोड़ा कंपिटिटिव है बट डिमांडिंग भी है। उसके अलावा एक और नेगेटिव था कि डेट इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा था, बट IPO के पैसे से काफ़ी हद तक डेट अपना पे कर लेगी, तो IPO के बाद काफ़ी हद तक इसका डेट कम हो जाएगा, तो ये अपना नेगेटिव सुधार रही है। तो इस हिसाब से लॉन्ग टर्म में ही मुझे लगता है थोड़ा अट्रैक्शन इसके अंदर नजर आ रहा है। लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, न्यूट्रल इसका बन रहा है, तो कल मैं QIBs का सब्सक्रिप्शन देखूंगा। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव है। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी जो भी डिसीजन बनाए अपने रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। तो दोस्तों ये 4 IPOs जिन पर फाइनल अपडेट मैंने आपको बता दिया। आप लोग कौन सा IPO में अप्लाई करेंगे, कौन सा में नहीं करेंगे, वो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मुझे पर्सनली सबसे बैलेंस्ड जो नजर आ रही है कंपनी लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन्स दोनों के हिसाब से, वो है विक्रम सोलर। और बाकी लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जो ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रही है पटेल रिटेल, और बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रही है वो जैम एरोमेटिक्स। बाकी जो सबसे ज़्यादा रिस्क नजर आ रहा है वो है श्रीजी शिपिंग। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर है। और आपकी क्या राय है वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आप मतलब कौन से IPO में अप्लाई करेंगे, किसको छोड़ेंगे, वो बता दीजिएगा मुझे। और अगर आपकी हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर दोस्तों मंगल इलेक्ट्रिकल का IPO जो कि आज ओपन हुआ है, GMP उसकी लगभग 5% के आसपास बता रही है, लगभग 30 रुपए पर शेयर। सब्सक्रिप्शन इसको पहले दिन मिला है 0.54 टाइम्स, अंडर सब्सक्राइब है और सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है। तो अभी ओवरऑल इसकी डिमांड कम चल रही है। कल फाइनल अपडेट का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। फिर दोस्तों विक्रांत इंजीनियरिंग का IPO, इसकी GMP 20% के आसपास बता रही है, लगभग 20-21 रुपए पर शेयर की GMP है। कल आपके रिव्यू का वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे सारे आज के अपडेट्स, और ब्लिंकएक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। उसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।